हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी डीप वाटर जो 2022 में रिलीज हुआ है। मूवी के मेन कैरेक्टर एक कपल हस्बैंड विग और वाइफ मेलिंडा है, जिनकी शादी को काफी वक्त हो चुके होते हैं। एक दिन वो दोनों अपने किसी दोस्त के घर पार्टी में जा रहे थे, तभी मेलिंडा अपने हस्बैंड विग को हील पहनाने के लिए कहती है और विग खुशी खुशी उसे हील पहना देता है। मेलिंडा विग को कहती है कि वो उससे कितना प्यार करती है, पर ये सुन के विग को कुछ हट हुआ और बात को टालते हुए मेलिंडा को चलने के लिए कहता है। फिर दोनों पार्टी में चले जाते हैं। वहाँ मेलिंडा को जोल मिलता है, जो कि मेलिंडा का एक पुराना दोस्त होता है। फिर वो दोनों आपस में बिजी हो जाते हैं। विग मेलिंडा को जोल के साथ देखता है। वो दोनों नीचे एक कमरे में किस कर रहे थे। कुछ देर बाद मेलिंडा फिर से पार्टी में वापस आ जाती है और पियानो बजाने लग जाती है, जिसे देख विग की चेहरे की मुस्कान लौट आती है। विग सब कुछ देखकर भी चुप था, जो कि काफी सरप्राइजिंग बात है। कुछ देर बाद विग और जोल के बीच में बात होते हैं और जोल विग से कहता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, जो कि अपनी पत्नी की पर्सनल लाइफ में कोई दखल नहीं देते। विग उसके जवाब में कहता है मेलिंडा का एक बॉयफ्रेंड था, जो कि अब उस इलाके से लापता है क्योंकि विग ने उसे मार दिया था। ये सब सुन के जोल डर जाता है और पार्टी से जल्दी भाग जाता है। अब वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं, जहाँ उनकी बेटी ट्रिक्सी और उसको देखभाल करने वाली बेबी सिटर इंतजार कर रही थी। घर आते ही मेलिंडा अपने कपड़े उतार देती है बेबी सीटर के सामने। फिर विग बेबी सीटर को समझाते हुए कि वो दूसरे ब्राजीलियन कल्चर से है, इसलिए हो ऐसा है। उसके बाद विग मेलिंडा को बॉडी मसाज देने के लिए ले जाता है। मसाज करते हुए विग मेलिंडा से पूछता है कि वो हर वक्त दिमागी लोगों को क्यों चुनती है। उसके बाद मेलिंडा विग को वहां से चले जाने के लिए कहती है। वहां से पता चलता है कि वो दोनों पति पत्नी होने के बावजूद अलग अलग कमरे में रहा करते हैं। बाहर से उनका रिश्ता जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं था। पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्त रहते थे और पति अपने पत्नी से प्यार करता था, इसलिए उसे छोड़ना नहीं चाहता था। विग ज्यादातर समय अपने बेटी के साथ बिताता था और बाकी समय स्नल्स को पालता था। विग अपने बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है। वहाँ अपने बेटे की स्कूल टीचर कैली से मिलता है, जो उसका ही एक पुराना फ्रेंड होता है। उससे विग को पता चलता है कि जोल उसके मर्डर वाले धमकी से डर जाता है और सबको बताता है कि विग मेलिंडा का सभी एक्स बॉयफ्रेंड को मार देता है। सिर्फ टीचर नहीं, विग के सारे दोस्त भी यह बात जान चुके थे, पर वो सभी को बताता है कि वो मजाक था। यह बात उसके बीवी तक भी पहुंच जाती है। फिर मेलिंडा उसके पति के ऊपर चिल्लाती है और यह शक करती है कि मार्टिन का मर्डर उसने ही किया था। फिर मेलिंडा अपने पति से कहती है कल जोएल को डिनर पर बुला के उससे माफी मांगना पड़ेगा। अगले दिन ही जोल डिनर पर आता है। डिनर खत्म होने के बाद मेलिंडा विग से कहती है अपने बेटी के कमरे में जाकर उसे स्टोरी सुनाने के लिए। विग को पता था उसका पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ करने वाली है। ये जानते हुए भी वो उनको अकेले छोड़कर अपने बेटी के कमरे में चला जाता है। सोते हुए उसकी बेटी ने उससे कहा जोल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो सिर्फ अपने माता पिता को एक साथ देखना चाहती है। फिर अगले पल विग ने अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को एक साथ अपने ही कमरे में मस्ती करते हुए देखता है और उनको बाहर बुलाने के लिए बर्तन गिरा देता है। मेलिंडा बाहर आते ही विग अंदर जोल के पास जाके उसे बताता है कि उसने ही मार्टिन को हथौड़ा मार मार के मार डाला था। ये सुन के जोल डर कर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन विग और मार्टिंडा अपने एक दोस्त के घर जाते हैं। वहाँ इन लोगों को डॉन नाम का एक आदमी से मिलता, जो कि एक राइटर है। वहाँ से पता चलता है विग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो कि रोबोटिक चिप बनाता है। बातों बातों में विग और डॉन के बीच में मन ही मन अनबन हो जाता है। और दूसरे दिन मेलिंडा पियानो क्लास भर्ती हो जाती है, जहाँ उसकी टीचर उसकी नया बॉयफ्रेंड बन चुका होता है। विग हर वक्त अपने बेटी के पास रहता था, पर उसके दिमाग में मेलिंडा और उसकी बॉयफ्रेंड का सोच चलता रहता था। ये सब चलते विग पूरा रात सो नहीं पाता है। सुबह जब मेलिंडा घर आती है, विग उससे पूछता है कि वो पूरी रात कहाँ थी। जवाब में मेलिंडा उसे बताता है कि वो पूरी रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और ये भी बताती है कि उसकी बॉयफ्रेंड ने उसके साथ किया करा। विग उसे बताता है कि उनकी एक बेटी है, पर मेलिंडा उसे कहती है कि वो फैमिली बनाने के खिलाफ थी। ये सब सुन के विग को बहुत गुस्सा आया और मन ही मन ये ठीक कर लेता है कि ये सब अब और नहीं चल सकता। उसके अगले दिन वो दोनों अपने एक और दोस्त के घर पार्टी में जाता है। वो मेलिंडा अपने पियानो टीचर से मिलती है, जिसका नाम चार्ली था। कुछ देर बाद पार्टी से मेलिंडा और चार्ली गायब हो जाते हैं। ढूंढते हुए विग उन दोनों को ऊपर कमरे में मस्ती करते देखता है। यह सब देखकर विग को बहुत गुस्सा आया और अपने मन ही मन एक प्लान बना लेता है। शाम को जब सब पूल में एंजॉय कर रहे थे, तभी अचानक बारिश हो जाता है। सब अंदर आ जाता है। उसी वक्त विग और चार्ली पानी में होते हैं और ये सब डॉन ऊपर से देख रहा था। डॉन के चले जाने के बाद विग चार्ली को पानी के अंदर डुबा कर मार देता है।
कुछ देर बाद मलिंडा चार्ली को ढूंढते हुए बाहर आती है और पुल में उसकी लाश देख लेती है। उसकी चिल्लाने के बाद सब बाहर आते हैं और एक साथ पुल से उसके लाश बाहर निकालता है। कुछ ही देर बाद पुलिस आता है और उसे डेड घोषणा करता है। बाद में सबसे पूछताछ करके पुलिस इसे एक्सीडेंट घोषणा करता है, पर डॉन को विग पर शक होने लगता है और मलिंडा को भी शक होता है। वहाँ मलिंडा और डॉन मिलकर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करके विग के पीछे लगा देते हैं, पर विग को यह बात अपने पत्नी के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से पता चल जाता है और विग डॉन के घर जाकर उसे धमकाने लगता है। इस घटना के बाद विग और डॉन के बीच में बात बहुत बिगड़ जाता है, पर विग को डॉन से नहीं अपने पत्नी से ज्यादा मुसीबत था। मलिंडा अपने पुराने बॉयफ्रेंड टोनी से वापस मिलती है। टोनी मलिंडा का कॉलेज टाइम का एक पुराना बॉयफ्रेंड था जो कि अब उनके टाउन पर आ जाता है और वापस मलिंडा से मिलने लगता है। इस तरफ विग की बेटी तो ये बात पता चल जाता है कि चार्ली को विग ने ही मारा है, पर विग की बेटी इस बात से जरा सा भी गुस्सा नहीं थी। विग बेटी के कमरे से बाहर आते हुए मलिंडा और टोनी को एंजॉय करते हुए देखता ही ये सब देखकर विग को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन विग को रास्ते में टोनी मिलता है। विग टोनी को बहाने से अपने कार में बिठा लेता है और हाइकिंग स्पॉट की ओर ले जाता है। जंगल में विग को तेज कार ड्राइव करते देख टोनी डर जाता है। कुछ दूर जाने के बाद दोनों कार से उतरकर जाते वक्त विग पीछे से टोनी के सर पर पत्थर मारता है और उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। गिरने की वजह से टोनी मर जाता है। विग नीचे जाकर टोनी के जेब से वॉलेट लेकर लाश को पत्थर से बांधकर नदी में गिरा देता है और वापस घर चला जाता है। वहाँ विग मलिंडा से टोनी के बारे में पूछता है कि वो कुछ दिनों से आता क्यों नहीं। मलिंडा उदास होती है और कुछ देर बाद विग और मलिंडा इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन मलिंडा विग को पिकनिक के लिए हाइकिंग स्पॉट ले जाने के लिए कहती है और पूरी फैमिली एक साथ हाइकिंग जाते हैं। वहाँ सभी अच्छा वक्त बिता रहे थे। विग की बेटी अपने डॉग के साथ नदी किनारे चली जाती है जहाँ फूलने की वजह से टोनी की लाश पानी से ऊपर आ चुका था, जो देखकर विग जल्दी अपनी बेटी और पत्नी को लेकर घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में मलिंडा विग को अपने स्कार्फ के बारे में कहती है जो वो हाइकिंग स्पॉट पर छूट गया होता है, पर विग वापस नहीं जाता और मलिंगा को कहता है कि वो कल उसे वापस ले आएगा। दूसरे दिन सुबह मलिंडा नींद से जागने से पहले विग अपने साइकिल से निकल पड़ता ही हाइकिंग स्पॉट की तरफ। इस बार डॉन ने विग का पीछा किया। विग वहां जाकर लाश को डुबा रहा होता है, तभी डॉन उसे पीछे से बुलाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जवाब में विग अपने पत्नी के स्कार्फ ढूंढने के बात कर ही रहता। उसी वक्त डॉन टोनी का लाश देखकर डर कर वहाँ से भाग जाता है और विग अपने साइकिल से उसका पीछा करता है। पहाड़ी रास्ते होने के वजह से गाड़ी तेज नहीं चल रही थी और विग इन रास्तों को अच्छे से जानता था, इसलिए वो शॉर्टकट लेकर जा रहा था। ड्राइव करते हुए डॉन पुलिस को मैसेज करने जा रहा था, पर फोन नीचे गिर जाता है। वहाँ विग शॉर्ट शूट लेकर डॉन के सामने आकर अचानक गिर जाता है और डॉन उसे बचाने के लिए अपना कार जंगल की तरफ कर देता है और बैलेंस खोकर वो सीधा पहाड़ से नीचे नदी में गिरकर मर जाता है। दूसरी तरफ मलिंडा को विग के स्नेल पालने वाली जगह से टोनी का वॉलेट मिल जाता है, जिससे उसे साफ पता चलता है कि विग ने ही टोनी को मारा है। पर सब बात जानते हुए मलिंडा वो वॉलेट ज्वला देती है और ये एहसास करती है कि विग ही उससे हर वक्त हर हालत में प्यार करता है। इन सब के बाद मलिंडा अपने आप को बदलकर अपने फैमिली के साथ ठीक से रहने लग गई। इस तरह विग को अपना फैमिली वापस मिल गई, हालांकि विग का चुना हुआ रास्ता गलत था। इसी तरह इस मूवी की अंत होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।